नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन के बारे में। साथ में हम बाकी के राज्य वित्त आयोग देखेंगे तथा जो पुरानी परीक्षा में प्रश्न आए हुए हैं उनको भी हम इस वीडियो में करेंगे, तो अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। यदि आपने आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आइए शुरू करते हैं। राज्यपाल के आदेश से वित्त आयोग एवं आर्थिक मामलों के डिवीजन ने आदेश जारी किया है। अनुच्छेद 243 आई और 243 वाई तथा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार वित्त आयोग के गठन का आदेश जारी किया है, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे? अरुण चतुर्वेदी, और सचिव कौन होंगे? श्री नरेश कुमार ठकराल। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य इस अधिसूचना से 1.5 वर्ष की कालावधि के लिए पद धारण करेंगे। आयोग सभी स्तरों पर पंचायत की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करेगा और निम्नलिखित विषयों पर सिफारिश करेगा। राज्य द्वारा उद्ग्रहणीय यानी इकट्ठा किया जाने वाला कर, शुल्क, पथकर और फीस के शुद्ध आगम जिनका राज्य और सभी स्तरों पर पंचायत के मध्य वितरण जो संविधान के भाग 9 के अधीन उनके मध्य विभाजित किए जा सकेंगे, और ऐसे आगमों का सभी स्तरों की पंचायतों के मध्य उनके अपने अंशों का आवंटन यानी बंटवारा। ऐसे कर, शुल्क, पथकर, फीस का अवधारण जो सभी स्तरों पर पंचायतों को समनुदेशित किए जा सकेंगे या उनके द्वारा विनियोजित किए जा सकेंगे, और राज्य की संचित निधि में से सभी स्तरों पर की पंचायतों को सहायता अनुदान। इसमें राज्य द्वारा इकट्ठा किए जाने वाले कर, शुल्क और पथकर तथा फीस के बारे में दिया गया है और उनके आवंटन के बारे में दिया गया है। दूसरी चीज क्या दी गई है? दूसरी चीज राज्य की संचित निधि में से पंचायतों को मिलने वाले अनुदान के बारे में दिया गया है। पंचायत की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक अध्युपाय यानी पंचायत की स्थिति सुधारने के लिए अनेक उपाय की सिफारिश भी एसएफसी करेगा। किसे? राज्यपाल को। आयोग सभी स्तरों पर नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन भी करेगा और उनके विषय के संबंध में सिफारिश करेगा। तो साथियों, वही बातें नगर पालिका के लिए भी हैं। राज्य द्वारा इकट्ठा किए जाने वाला कर का नगर पालिकाओं के मध्य बंटवारा, राज्य की संचित निधि में से नगर पालिका को सहायता अनुदान और नगर पालिका की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए उपायों की सिफारिश। तो साथियों, ये सभी सिफारिश एसएफसी राज्यपाल को करेगा। आयोग अपनी सिफारिशों में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित का भी ध्यान रखेगा। राज्य के वित्तीय संसाधन और उस पर मांग, विशेषकर नागरिक प्रशासन, पुलिस और न्यायिक प्रशासन, शिक्षा, पूंजीगत परिसंपत्तियों का अनुरक्षण, सामाजिक कल्याण, ऋण सेवा पर व्यय और अन्य प्रतिबद्ध व्यय या राज्य सरकार के दायित्वों के संबंध में, और पूंजी लेखे पर राज्य की प्रतिबद्धता एवं राज्य सरकार की अन्य प्रतिबद्धताओं के लिए राजस्व लेखे में पर्याप्त अधिशेष उत्पन्न करने की आवश्यकता। स्थानीय करों को उनके संसाधनों में 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अधीन उपबंध अनुदानों का समायोजन। स्थानीय सरकारों द्वारा उद्गृहित करों और राजस्वों और उपयोगिता प्रभारों के पिछले 5 वर्षों के दौरान किए गए संग्रहण के स्तर के आधार पर 1 अप्रैल 2025 से प्रारंभ होने वाले 5 वर्षों के लिए स्थानीय सरकारों के राजस्व संसाधन। पृथक करों में अंश के स्थान पर राज्य की स्वयं की शुद्ध कर प्राप्तियों के आधार पर स्थानीय सरकारों को राज्य सरकार से वित्तीय अंतरण, ऐतिहासिक रुझानों के आधार पर पूर्वानुमान करने के बजाय व्यय के निर्धारण में नियामक दृष्टिकोण। विभिन्न मामलों पर सिफारिश करने में आयोग के ऐसे समस्त मामलों में जहां जनसंख्या करों और शुल्कों और सहायता अनुदानों के न्यायगमन के निर्धारण के लिए एक कारक के रूप में वहां 2011 की जनगणना को अंगीकृत करेगा। आयोग उन आधारों को उपदर्शित और उपलब्ध करवाएगा जिन पर उसके निष्कर्ष आधारित हैं तथा स्थानीय सरकारों की प्राप्तियां और व्यय के प्राकलन किया गया है। आयोग ऐसे उपांतरणों के साथ जो आवश्यक हो भारत सरकार के 13वें वित्त आयोग द्वारा सुझाए गए आदर्शों के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। तो रिपोर्ट तैयार किस आधार पर करेगा? 13वें वित्त आयोग के सुझावों के आधार पर। आयोग अपने कार्यकाल की समाप्ति अथवा समाप्ति के पूर्व 1 अप्रैल 2025 से प्रारंभ होने वाले 5 वर्षों की कालावधि के लिए उपयुक्त प्रत्येक मामले पर अपनी रिपोर्ट अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध कराएगा। तो रिपोर्ट किस में उपलब्ध कराएगा? अंग्रेजी व हिंदी में।
1 अगस्त 2025 को यह आदेश जारी किया गया। तो साथियों, आयोग का कार्यकाल कब होगा? 1 अगस्त 2025 से 1.5 वर्ष के लिए। ये आदेश किस अनुच्छेद के तहत? भाग 9 के अनुच्छेद 243 आई और भाग 9 क के अनुच्छेद 243 वाई के अनुसार तथा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 तथा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के उपबंधों के अनुसार। राज्य वित्त आयोग अपनी सिफारिश किसे भेजेगा? राज्य वित्त आयोग अपनी सिफारिश महामहिम राज्यपाल महोदय को भेजेगा। 243 आई या 243 जय के अनुसार पंचायत की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इसका गठन कौन करता है? राज्य का राज्यपाल। किसके लिए? राज्य द्वारा उद्गृहित करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के ऐसे शुद्ध आगमों के राज्य और पंचायतों के बीच आवंटन के लिए। ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीस के अवधारण के लिए जो पंचायतों को समनुदिष्ट की जा सकें। राज्य की संचित निधि में से पंचायतों के लिए सहायता। पंचायतों की वित्तीय स्थिति सुधारने के उपायों के बारे में। पंचायत के सुदृढ़ वित्त को बढ़ाने के लिए अन्य विषय जो राज्यपाल वित्त आयोग को कहे। ये सभी सिफारिशें वित्त आयोग राज्यपाल को करता है। राज्य वित्त आयोग की संरचना के बारे में बात करें तो राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा आयोग की संरचना का उपबंध करता है, इनकी अर्हताओं का उपबंध करता है, ऐसी रीति का उपबंध करता है जिससे इनका चयन किया जा सके। तो ये सभी उपबंध कौन करता है? राज्य का विधानमंडल। किसके द्वारा? विधि के द्वारा। साथियों, आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं अवधारित करता है और कर्तव्यों के पालन की शक्तियां राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उसे प्रदान करता है। इसी तरह से साथियों, भाग 9 क के तहत अनुच्छेद 243 में या 243 वाई के तहत नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए राज्यपाल वित्त आयोग का गठन करता है। जो अनुच्छेद 243 आई के अधीन गठित वित्त आयोग है वही यह कार्य करता है और बाकी सभी बातें समान हैं। अब साथियों, राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष के बारे में बात करें तो पहले अध्यक्ष रहे हैं श्री के गोयल और उस समय सचिव सहित 3 सदस्य रहे थे। 1995-96 से 1999-2000 इनकी अवधि थी। दूसरे अध्यक्ष रहे हैं हीरालाल देवपुरा, तीसरे रहे हैं मणिक चंद सुराणा, चौथे रहे हैं बीडी कल्ला। तो साथियों, पहले से चौथे तक सचिव सहित 3 सदस्य थे। तो पहले अध्यक्ष कौन रहे हैं? के गोयल, दूसरे हीरालाल देवपुरा, तीसरे मणिकचंद सुराणा, चौथे बीडी कल्ला। चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर बुल्लाकी दास कल्ला यानी बीडी कल्ला। 2 सदस्य राजपाल सिंह शेखावत और जेपी चंदेलिया और सचिव थे डॉक्टर PL अग्रवाल। 5वीं अध्यक्ष रही है ज्योति किरण। कौन? ज्योति किरण। इसमें साथियों सचिव सहित सदस्य थे 2। सुमन सिंह सदस्य थे तथा सतीश चंद्रा देरसरी इसके सचिव थे। अवधि थी 2015-16 से 2019-20। छठे अध्यक्ष कौन रहे हैं? छठे अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह हैं। इसमें भी सचिव सहित सदस्य संख्या थी 3। अवधि थी 2020-21 से 2024-25। छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे प्रद्युमन सिंह। 2 सदस्य थे लक्ष्मण सिंह रावत और अशोक लाहौटी और सचिव कौन था? SC देरासरी। साथियों, 7वें वित्त आयोग की घोषणा 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक के लिए कर दी गई थी, लेकिन अध्यक्ष और सचिव की नियुक्ति अभी की गई है। अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अरुण चतुर्वेदी को और सचिव किसे बनाया गया है? नरेश कुमार ठकराल को। साथियों, छठे राज्य वित्त आयोग ने क्या सिफारिश की थी? तो राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 6.75% हिस्सा संस्थाओं को अंतरित किया जाना था। राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व के 6.75% हिस्से का वितरण 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में
75.1% और नगरीय स्थानीय निकायों को 24.9% के अनुपात में दिया जाना था। राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 6.75% स्थानीय स्वशासन को दिया जाना था। 6.75% का 75.1% भाग पंचायतों को और 24.9% भाग नगरीय स्थानीय निकायों को दिया जाना था। आयोग ने 2020-21 के लिए 3888.77 करोड़ रुपए तथा 2021-22 के लिए 5919.98 करोड़ रुपए का अनुदान तय किया। साथियों, जो पंचायतों को पैसे प्रदान किए गए उनमें से 55% राशि मूलभूत एवं विकास कार्यों के लिए खर्च की जानी थी। 40% राशि राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय प्राथमिकताओं की योजनाओं या गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए, जिसमें कोविड-19 की रोकथाम भी शामिल थी। 5% राशि पंचायती राज संस्थाओं के गतिविधियों में प्रदर्शन के बदले प्रोत्साहन अनुदान के रूप में वितरित की गई। 55% मूलभूत विकास कार्यों के लिए, 40% राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय प्राथमिकताओं की योजना या गतिविधियों के लिए और 5% प्रदर्शन के आधार पर अनुदान के रूप में दी गई। साथियों, राज्य सरकार द्वारा आयोग की सिफारिश को स्वीकार किया जाता है। नगरीय निकायों की हिस्सा राशि की 75%, मूलभूत एवं विकास कार्यों के लिए 20% राशि राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय प्राथमिकताओं की योजना या गतिविधियों के लिए और 5% प्रदर्शन आधारित अनुदान के रूप में दी जानी थी। पंचायती राज संस्थाओं के 3 स्तर होते हैं: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इनके बीच भी वितरण बताया गया कि जिला परिषद को 5%, पंचायत समितियों को 20% एवं ग्राम पंचायत को 75% दिया जाना था। नगरीय स्थानीय निकायों के लिए निर्धारित हिस्सों का वितरण में देखें तो राज्य के स्वयं के शुद्ध राजस्व के हिस्से में से राशि का वितरण 55% समस्त नगरीय स्थानीय निकायों के मध्य उनकी जनसंख्या के आधार पर, 15% समस्त नगरीय स्थानीय निकायों के मध्य उनके क्षेत्रफल के आधार पर तथा 30% समस्त नगरपालिकाओं के मध्य उनकी जनसंख्या के आधार पर, यानी 20% एवं नगरपालिकाओं के पिछले 5 वर्षों की स्वयं की औसत प्रति व्यक्ति आय के विचलन के आधार पर 10% आवंटन किया जाना था। राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 15वें केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान के वितरण की भी बात कही गई। राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व से अंतरण के संबंध में आदेश पंचायती राज विभाग एवं स्थानीय निकाय विभाग द्वारा प्रसारित किए जाएंगे। पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों हेतु निर्धारित राशि 2 किस्तों में जारी की जाएगी। कितनी किस्तों में? 2 किस्तों में। आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत अंतरित राशि के उपयोग एवं वितरण के संबंध में दिशा निर्देश पंचायती राज विभाग एवं स्थानीय नगरीय विभाग द्वारा प्रसारित किए जाएंगे। तो साथियों, ये थी 6ठे वित्त आयोग की महत्वपूर्ण सिफारिशें। इस वीडियो में साथियों हमने वित्त आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लिए हैं। साथियों, अब हम राजस्थान के वित्त आयोग के PYQ कर लेते हैं। राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 के गोयल यानी कृष्ण कुमार गोयल राइट होगा। तो साथियों, के गोयल 1995-96 से 1999-2000 तक की अवधि के लिए थे। हीरालाल देवपुरा 2000-2001 से 2004-05 की अवधि के लिए थे। मणिकचंद सुराण 2005-06 से 2009-10 की अवधि के लिए थे। बीडी कल्ला 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए थे। ज्योति किरण 2015-16 से 2019-20 की अवधि के लिए थे। प्रद्युमन सिंह 2020-21 से 2024-25 की अवधि के लिए थे। साथियों, पहले वित्त आयोग में सचिव सहित सदस्य थे 3, दूसरे में 3, तीसरे में 3, चौथे में 3, पांचवें में 2 और छठे में 3 और 7वें कमीशन में अभी एक अध्यक्ष और एक सचिव की नियुक्ति की गई है। आजकल राजस्थान में कौन सा राज्य वित्त आयोग कार्य कर रहा है? तो साथियों, इसका उत्तर था ऑप्शन 1 छठा। लेकिन साथियों, वर्तमान में 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सचिव को नियुक्त कर दिया गया है। तो वर्तमान में 7वां राज्य वित्त आयोग कार्य कर रहा है। निम्न में से किसको राजस्थान में 6वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया?
तो साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 प्रद्युमन सिंह। पहले के गोयल, दूसरे के हीरालाल, तीसरे के मणिकचंद, चौथे के बिड्डी कल्ला, पांचवें के ज्योति किरण, छठे के प्रद्युमन सिंह और सातवें के अरुण चतुर्वेदी। राज्य वित्त आयोग राजस्थान के अध्यक्ष एवं उनके आवंटित कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रद्युमन सिंह छठे वित्त आयोग के थे और कार्यकाल था 2020-21 से 2024-25, सही है। ज्योति किरण पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, 2015-16 से 2019-20 आवंटित कार्यकाल था, तो 2 नंबर गलत है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 मणिकचंद सुराण तीसरे के थे, आवंटित कार्यकाल था 2005-6 से 2009-10, सही है। हीरालाल देवपुरा 2001 से 2004-5 आवंटित कार्यकाल था, सही है। हीरालाल देवपुरा दूसरे अध्यक्ष थे। पहले के गोयल 1995-96 से 1999-2000 आवंटित कार्यकाल था। साथियों बिड्डी कल्ला चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे और आवंटित कार्यकाल था 2010-11 से 2014-15, 20-21 था। राजस्थान के छठे राज्य वित्त आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? आयोग का गठन दिसंबर 2020 में संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत किया गया। तो साथियों छठे वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1 अप्रैल 2020 को, तो गलत है, दिसंबर 2020 में नहीं किया गया था, अप्रैल 2020 में किया गया था, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। अशोक लाहौटी आयोग के सदस्य थे। साथियों छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे प्रद्युमन सिंह, 2 सदस्य थे लक्ष्मण सिंह रावत और अशोक लाहौटी, सचिव थे SC देरासरी, तो 2 नंबर सही है। आयोग के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह थे, सही है। अंतरिम रिपोर्ट सितंबर 2023 में राजस्थान के राज्यपाल को प्रस्तुत की गई, 4 नंबर भी सही है। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष का आरोही यानी पहले से बाद के कालानुक्रम के आधार पर सही विकल्प चिन्हित कीजिए। तो साथियों हमें पता है पहले कौन थे? के गोयल, उसके बाद में हीरालाल देवपुरा, उसके बाद में मणिकचंद सुराण, उसके बाद में बिड्डी कल्ला, उसके बाद में ज्योति किरण, उसके बाद में प्रद्युमन सिंह और सातवें के अरुण चतुर्वेदी, तो ऑप्शन 4 राइट होगा। पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? तो साथियों हमें पता है अनुच्छेद 243 I या J के तहत या अनुच्छेद 243 Y या मैं के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 243 J या I के तहत पंचायतों के लिए तथा 243 Y या मैं के लिए नगर पालिका के लिए गठित किया जाता है। तो पंचायतों के लिए पूछ रखा है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 अनुच्छेद 243 J। राजस्थान के 5वें राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल कौन सा था? तो साथियों हमें पता है पहले का 1995-96 से 99-2000, दूसरे का 2000-2001 से 2004-5, तीसरे का 5-6 से 9-10, चौथे का 2010-11 से 14-15, पांचवें का 2015-16 से 2019-20 और छठे का 2020-21 से 2024-25 और सातवें का 24-25 से 30-31। तो इसमें पांचवें का कौन सा होगा? पांचवें का होगा 2015-16 से 2019-20, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 2015 से 20। राजस्थान के 5वें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्थानीय निकायों को आवंटित संसाधनों का वितरण अनुपात क्या है? ग्रामीण निकायों को यानी पंचायतों को 75.10 और शहरी निकायों यानी नगर पालिकाओं को 24.90%, तो ऑप्शन 1 राइट होगा। साथियों छठे वित्त आयोग का वितरण अनुपात क्या है? 75.1 पंचायतों को और 24.9 शहरी निकायों को। राजस्थान के 5वें राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व के प्रतिशत हिस्से का वितरण ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों को करना है। तो साथियों 5वें राज्य वित्त आयोग के अनुसार 7.182 था, जबकि छठे राज्य वित्त आयोग के अनुसार कितना है? छठे राज्य वित्त आयोग के अनुसार
6.75% है। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 7.182, जबकि छठे के लिए पूछे तो 6.75% होगा। राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति के बारे में अनुशंसा किससे करता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 राज्यपाल से। निम्नलिखित में से कौन राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर राजस्थान में नगर पालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपायों के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 भारत का वित्त आयोग। तो साथियों, इसमें संघीय वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर अनुच्छेद 280(3) के तहत राज्यों की पंचायतों के संसाधन की उपलब्धता के लिए किसी राज्य की संचित निधि में वृद्धि की सहस्तुति करता है। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चयन कीजिए। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, सही कथन है। 243(i) और 243(y) के तहत इसका वर्णन है। संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए सहस्तुति नहीं कर सकता, गलत है। तो सही उत्तर क्या होगा? ए सही, आर गलत। तो ऑप्शन सी राइट होगा। राज्य वित्त आयोग है एक संवैधानिक संस्था है, ऑप्शन सी राइट होगा। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है, अनुच्छेद 243(i) या ज के तहत, ऑप्शन बी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी होता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी SFC यानी राज्य वित्त आयोग। तो साथियों, 7वें वित्त आयोग के सदस्य व सचिव की नियुक्ति के साथ हमने वित्त आयोग भी देख लिया। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपने अभी तक RPSC गुरुजी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।